दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। आज झंझारपुर डीएसपी कार्यालय में सभी नए थाना अधीक्षकों के साथ डीएसपी सुबोध कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। डीएसपी साहब ने कहा कि जितने भी पुराने लंबित मामले हैं उसको निपटारा किया जाएगा। जो नए घटना सामने हुई है उसको जल्दी जो है निपटारा किया जाएगा। सभी संवेदनशील जगहों पर जो है चेकिंग किया जाएगा, छापामारी किया जाएगा। झंझारपुर पुलिस अनुमंडल के कुछ नए पदस्थापित थाना प्रभारियों के साथ पहली बार औपचारिक रूप से बैठक किया गया। इसमें हमारे 5 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं जो पहली बार एसएचओ बने हैं। बाकी कुछ लोग 18 बैच के एक हैं जो पहले से थे। 2 इंस्पेक्टर हैं 2009 बैच के, तो वो लोग तो पहले से थे, उनका सेवा में लंबा अनुभव है। तो नए बैच वाले लोगों के साथ उसमें सभी लोगों को बुलाया गया था। तो वर्तमान में पुलिसिंग का क्या क्या चीज़ें चल रहा है इसके बारे में विस्तृत रूप से सभी को चर्चा किया गया, बताया गया, निर्देशन दिया गया। जैसे अभी सबसे बड़ी बात है, अभी जस्ट जो थाना प्रभारी बदल के गए हैं तो उसमें कई कांड प्रभार हेतु लंबित है। तो उस कांडों का सभी आईओ के में अनुपातिक रूप से बंटवारा कराने के लिए बताया गया है, जो एक से 2 दिन में इन लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सभी थाना प्रभारी और अपर थाना प्रभारी इसमें कांडों का समीक्षा भी करेंगे, उसके बारे में भी बताया गया है। वर्तमान में पुलिसिंग में जो कुछ नए तकनीकी चीज़ों को जोड़ा गया है उसके बारे में डिटेल में बताया गया, जैसे NIC मेल का प्रयोग करना, ई-साच ऐप का प्रयोग करना, ई-साच पे फ़ोटो वीडियो को अपलोड करना वो मैंडेटरी है। नाफिस का प्रयोग कैसे करेंगे, CCTNS में प्रयोग करेंगे, नए ऑफिसर्स उसमें बैठेंगे, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ये चीज़ बताया गया है। ट्रैफिक के संदर्भ में विशेष रूप से बताया गया कि यहाँ लोग हेलमेट या ट्रैफिक का पालन नहीं करते नियमों का, उसके लिए विशेष रूप से सभी थाना प्रभारी को आज बताया गया है कि नियमित रूप से दिन में और शाम में और रात में लगभग 8-9 बजे तक बीच रात्रि गश्ती में भी उन लोग चेकिंग करेंगे। कुछ समय पहले ही यहाँ बांध पर अपराध की घटनाएं बढ़ी है, 1-2 घटनाएं अभी जो मेजर हुआ था उसके संदर्भ में भी जो सुनसान और बांध वाले इलाकों में वहाँ गश्त बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया। अंधरा ठाड़ी, रुद्रपुर, भैरव स्थान और ये आपका लखनऊ और मधेपुर थाना, भेजा थाना का भी, ये सब जो हमारा सेंसिटिव क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो सक्रिय अपराध का कुछ गिरोह है जो स्नैचिंग या चोरी लूट का घटना करते हैं उसका सूची कुछ इन लोगों को प्रोवाइड किया गया, जिस पे लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे और उनको जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा टॉप 10 अपराध कर्मियों जो कुछ जेल में हैं, कुछ बेल आउट हो गए हैं, उसका भौतिक सत्यापन करना और जो अभी भी वर्तमान में अपराध में लिप्त हैं या किसी अन्य घटना में पाए जाते हैं उनका गिरफ्तारी करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके बाद इन लोगों को चुनाव से संबंधित बहुत सारा बात बताया गया, जिसमें प्रिवेंटिव पार्ट हो गया आपका 126 BNSS, 135 BNSS और CCA 3, CCA 12 और इसके बारे में डिटेल उसमें बताया गया है। आर्म्स का सीजर, कितना अवैध शराब जो है थाना में उसका विनष्टीकरण कराना है, नए शराब नए क्षेत्रों में या कहीं सूची मिलता है या कहीं सूचना मिलता है वहाँ छापामारी वगैरह भी करना है और ये टाइम बाउंड माइनर में इसका विनष्टीकरण हो जाए। इसके बाद इन लोग को फिर से एक नया चीज़ बताया गया, BNSS 107 जो अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है, जो नए कानून में जोड़ा गया एक नया प्रावधान महत्वपूर्ण है, उसके बारे में डिटेल सभी थाना प्रभारियों को डिटेल में बताया गया है कि उसके लिए अभी वर्तमान में एक थाना से उसका प्रस्ताव हम लोग माननीय न्यायालय में समर्पित किए हैं। बाकी थाना प्रभारी भी 15 से 20 दिन में प्रत्येक थाना से कम एक नया प्रस्ताव चिन्हित करके भेजेंगे। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा किया गया है और बाकी चीज़ें हैं जो चुनाव से संबंधित था वो अभी डिटेल में हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं। तो सभी लोग इस पे काम करेंगे और सर्कल इंस्पेक्टर साहब या हम लोग कंटिन्यू इनको वॉच करेंगे और जो इनका ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग नए हैं तो इनको मार्गदर्शन का भी ज़रूरत पड़ेगा, वो सारा चीज़ हम लोग एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। 2 या 3 थानों को हम लोग क्षेत्र वाइज जो सुविधा हो उनके साथ हम लोग एक टैग कर देंगे ताकि कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण घटना हो एक साथ वो लोग तुरंत कार्रवाई करें। ठीक है।